भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव अष्टांग योग, एकाक्षर ब्रह्म का स्वरूप तथा प्रणव जप का महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा है, दिव्य श्रेष्ठ, अब मैं समस्त अष्टांग अंगों सहित महायोग का वर्णन करूंगा। ये महायोग मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का श्रेष्ठतम साधन है। भक्ति पूर्वक इस महायोग की विधि का पाठ करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का विनाश हो जाता है। इसे आप सुने। महामती भगवान दत्तात्रेय ने राजा अलरख से कहा था कि राजन, ममता ही दुख का मूल कारण है और ममता का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का उपाय है। अहंकार अज्ञान रूपी महात रूप का अंकुर है। ममता उनका तना है। गर्म क्षेत्र तथा उसकी शाखाएं हैं। पत्नी उसका पल्लव है तथा धन धान्य महान पत्र है और पाप ही उसका अत्यंत दुर्गम मूल है। इस प्रकार पाप मूलक अपात रमणीय सुख शांति के लिए यह अज्ञान रूपी महातरु पैदा हुआ। जो लोग ज्ञान रूपी कुलाड़ी से अज्ञान रूप महावृक्ष को काट गिराते हैं, वे ही परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तदंतर ब्रह्म रस को प्राप्त कर उसका भली भांति निष्कंटक पान करके प्राग पुरुष नित्य सुख एवं परम शांति को प्राप्त करते हैं। समझ दृश्य प्रज्ञा एवं इंद्रियां भी उसी परब्रह्म में लीन हो जाती है। हे राजन, वहाँ पे न तो तुम रहते हो और न मैं रहता हूँ, न ही शब्दादि तन मात्रा ही रहती है और न ही अंतकरण का रहता है। हे राजेंद्र, हम दोनों के बीच कौन सा तत्व प्रधान है? वास्तव में हम दोनों में नित्य सहार है। हे राजन, जीव और आत्मा एक के होने पर भी पृथक भाव का बोध होता है। ये पृथक भाव का बोध ज्ञान स्वरूप ज्ञान के तिरोधान्य से होता है। यदि भी ज्ञान का तिरोधान्य योगी ब्रह्मा बिन जीव में नहीं होना चाहिए, पर भेद बुद्धि एवं भेद बुद्धि मूलक समस्त प्रपंच सबके अनुभव में आ रहा है। अतः इसकी उपत्ति लिए ये मानना पड़ता है कि ज्ञान का तिरोधान अनादि काल से चला आ रहा है। ये ज्ञान का तिरोधान अज्ञान मूलक है, इसलिए अज्ञान को ज्ञान नाश की दशा कहा जाता है। ये ज्ञान नाश की दशा ज्ञान के वियोग की दशा है और ये ज्ञान का वियोगी जीवात्मा और आत्मा ब्रह्म का पृथक भाव है तथा इस पृथक भाव के ज्ञान का नाश जीव एवं आत्मा ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान से ही होता है। ये ऐक्य ज्ञान ऐक्य का प्रत्यक्षात्मक अनुभव ही मुक्ति है और अनेक का अनुभव तो प्राकृतिक गुणों मायिक विस्तार के कारण होता है। प्राणी का जिसमें निवास होता है वह घर है, जिसके द्वारा उसके जीवन की रक्षा होती है वह भोज्य पदार्थ है और जो मुक्ति हेतु है वह ज्ञान है और जो बंधन का हेतु है वह अज्ञान है। हे राजन, प्राणियों के पुण्य एवं पाप का विनाश उसके द्वारा किए जाने वाले सुख दुखात्मक भोगों से होता है और अविस्मरणीय जो कर्तव्य हैं उनको न करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम और सोच 2 प्रकार का बताया गया है। ब्रह्म सोच एवं अंत सोच, संतोष, तपस्या, शांति, नारायण का पूजन और इंद्रिय दमन, ये योग के साधन है। आसनों के बदम आदि भेद है। शरीर के अंतर्गत प्रभावित होने वाली वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है और प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुंभक एवं रेचक के भेद से 3 प्रकार का होता है। यही 3 प्राणायाम जब 10 मात्राओं का होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम प्राणायाम तथा 3 गुनी मात्राओं का उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। जिस प्राणायाम में योगी जन जप एवं ध्यान से युक्त होते हैं उसे सग्रभ प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम तथा जप तथा ध्यान से रहित होने पर अग्रभ नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायाम से योगी सोपन पर जय प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायाम से योगी कंप पर और तृतीय प्राणायाम से विपाक पर जय प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषों को योगी प्राणायाम से जीत लेता है। योगी को आसन लगाकर प्राणों में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी दोनों एड़ियों से लिंग और अंडकोशों को दबाकर एकाग्र मन से स्थित रहे। जो योग मार्ग से भली भांति परिचित है उसे अपनी रजोवर्ती, तमोवर्ती तथा सतवर्ती से रजोवर्ती को निरुद्ध करके निश्चल भाव से प्रणव का जप करते हुए ध्यान करना चाहिए। इंद्रियों, प्राण एवं मन आदि उनके विषय से निग्रहित करना चाहिए। इस प्रकार एक साथ ही प्रत्याहार विषयों में इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुख करना
का उपक्रम करना चाहिए। विधिवत 18 बार किया गया जो परिणाम है उसे योग में धारण करने के नाम से स्वीकार किया गया है। योग के तत्वों को जानने वाले योगी जन ऐसी धारणा की 2 आवृत्तियां ही योग है। योगियों की बलि धारणा नाड़ी में, दूसरी हृदय में, तीसरी वक्ष स्थल में, चौथी उदर में, 5वीं कंठ में, छठी मुख में, 7वीं नासाग्रह पर, 8वीं नेत्र में, 9वीं दोनों बाहों के मध्य एवं 10वीं मूर्धावस्था में होती है। इस प्रकार योग में इस धारणा को 10 प्रकार माना गया है। इस 10 धारणाओं में सफलता प्राप्त करके योगी अक्षर रूपता ब्रह्म प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार अग्नि में छोड़ी गई अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान से लगाई गई आत्मा तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में योगी को ब्रह्म स्वरूप महापुण्यदायक ओम इस महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रणव महामंत्र में अकार, उकार और मकार ये 3 अक्षर है। इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त इस महामंत्र में सत्व, रजव, तमस इन 3 मात्राओं का योग भी है, जो कर्म से सात्विक, राजसिक एवं तामसिक मनोवृत्ति का परिचायक है। ओमकार में जो चतुर्थ आधे अर्ध मात्रा होती है वह निर्गुण है तथा केवल योगियों द्वारा ही जाननी योग्य है। गंधार स्वर के आश्रित रहने वाली इस अर्ध मात्रा को गंधारी नाम से जानना चाहिए। ये अक्षर परम ब्रह्म ओमकार के नाम से योग मार्ग में स्वीकृत है। अतः इस महामंत्र का जप एवं ध्यान करते हुए अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार अपने ब्रह्म भावना का निश्चय करना चाहिए। मैं स्थूल देह से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मेरा जरा मरण से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वी के सभी मलों से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाश से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्म देह से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं गंधतम मात्रा से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेंद्रिय एवं त्वचा नामक इंद्रिय से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं जीवा तथा घ्राणेन्द्रिय से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायु से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं व्यान एवं उदान वायु से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं अज्ञान से रहित ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार से रहित तुरीया अवस्था में विद्यमान परम पद स्वरूप ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय अद्वैत ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय परब्रह्म हूँ। सूति जी ने कहा है, सोनक, इस प्रकार मैंने मुक्ति देने वाले अष्टांग योग का वर्णन कर दिया है। जो लोग माया पास से आबद्ध है वे सभी नित्य नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसी में अंत तक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मा का ऐक्य प्राप्त नहीं होता। वे पूरे इस संसार में जन्म लेते हैं। जो अज्ञान से मोहित है वे ज्ञान योग प्राप्त करके अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जीवन मुक्त योगी न कभी मरता है, न कभी दुखी होता है, न रोगी होता है, न संसार के किसी बंधन से आबद्ध होता है, न वह पापों से मुक्त होता है, न तो उसे नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवास में दुखी होता है। वह स्वयं अव्यय नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण को प्राप्त करता है। ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ, दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है और प्रणव आदि मंत्रों का जप करके दिवजों से मुक्ति प्राप्त की है। इंद्र ने भी इंद्रासन प्राप्त किया है। श्रेष्ठ गंधर्वों एवं अप्सराओं ने भी उच्च पद प्राप्त किया है। देवताओं ने देवते, मुनियों ने मुनित्व प्राप्त किया है। गंधर्वों ने गंधर्वत्व एवं राजाओं ने राजतत्व को प्राप्त किया है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।